नमस्ते। आज हम भारतीय शिक्षा के बदलते नज़ारे पर बात करेंगे। हमारे पास एक दिलचस्प विश्लेषण है, भारत की शिक्षा, बीते कल और एआई का भविष्य। इसमें यह देखा गया है कि पिछले 10 सालों में क्या बदला, आगे एआई क्या कर सकता है और हाँ, हमारी जेब पर इसका क्या असर हो रहा है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहरे उतरते हैं। बिल्कुल, ये समझना वाकई जरूरी है कि तकनीक और नीतियां मिलकर हमारी शिक्षा व्यवस्था को कैसे नया रूप दे रही हैं, खासकर जब बात आम परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ की आती है। तो 10 साल पहले की तस्वीर अगर याद करें तो ज़्यादातर चॉक और ब्लैक बोर्ड वाला माहौल था, है ना? स्रोत यही बताते हैं कि डिजिटल क्लासरूम तो बहुत ही कम थे। पिछले दशक में माहौल काफ़ी बदला है। हाँ, काफी कुछ बदला है, बिल्कुल। जैसे स्रोत नई शिक्षा नीति मतलब NEP 2020 का जिक्र करते हैं। इसने स्कूली शिक्षा का जो ढांचा था 10+2 वाला, उसे बदला। अब ये 5+3+3+4 वाला सिस्टम है। और इससे रटंत विद्या से हटकर व्यावसायिक शिक्षा और अलग-अलग विषयों को एक साथ पढ़ने पर जोर बढ़ा है। हाँ, वो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। एग्जैक्टली। और फिर कोविड ने तो खैर ऑनलाइन शिक्षा को अचानक बहुत तेजी दे दी। अच्छा, तो ये जो दीक्षा और स्वयं जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका जिक्र स्रोत में है, क्या इन्होंने सच में दूर बैठे छात्रों की मदद की? मतलब असर हुआ? हाँ, विश्लेषण तो यही कहता है। ये सरकारी मंच है डिजिटल लर्निंग के लिए, और इन्होंने खास तौर पर उन जगहों पर पहुंच बनाई जहां अच्छे साधन नहीं थे या कम थे। साथ ही स्कूलों में भी अब वो स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल लैब, टैबलेट्स, इनका इस्तेमाल आम होता जा रहा है। और एक और अच्छी बात जो सामने आई है वो है कि स्कूलों में बच्चों का दाखिला बढ़ा है, मतलब एनरोलमेंट रेट्स बढ़े हैं और ज्यादा छात्र अब कॉलेज तक जा पा रहे हैं। ये तो हुई पिछले दशक की बात। अच्छी बात है। अब भविष्य की ओर देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, इसका बहुत बड़ा रोल बताया जा रहा है। स्रोत तो यहां तक कह रहे हैं कि अगले 10 सालों में एआई शिक्षा का चेहरा ही बदल सकता है। ये सुनने में तो बड़ा क्रांतिकारी लगता है। हाँ, बिल्कुल। और इसके कई दिलचस्प पहलू हैं। एक तो है पर्सनलाइज्ड लर्निंग, यानी एआई हर छात्र के सीखने के तरीके को, उसकी रफ्तार को समझकर उसके लिए खास प्लान बना सकता है। अच्छा, मतलब हर बच्चे के लिए अलग? हाँ, बिल्कुल। सोचिए, हर किसी को अपनी जरूरत के हिसाब से सीखने का मौका मिले। दूसरा, जोर अब सिर्फ जानकारी रटने पर नहीं रहेगा, बल्कि मुश्किल समस्याओं को सुलझाने और कुछ नया सोचने, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी पर होगा। और शिक्षकों का क्या? कई लोग सोचते हैं कि एआई उनकी जगह ले लेगा। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, जगह लेने की बात नहीं है इसमें, बल्कि भूमिका बदलने की है। विश्लेषण के मुताबिक शिक्षक अब सिर्फ पढ़ाने वाले नहीं रहेंगे, वो गाइड या मेंटोर की तरह होंगे जो एआई टूल्स के साथ मिलकर छात्रों की मदद करेंगे, जैसे एक को पायलट होता है। इंटरेस्टिंग। सिलेबस भी बदलेगा। कोडिंग तो कई स्कूलों में आ ही चुकी है ना? और भविष्य में डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा जैसे विषय शायद आम हो जाएं, स्टैंडर्ड बन जाएं। और हाँ, एक और बात, एक डिग्री लेकर पढ़ाई खत्म नहीं होगी। वो जमाना गया। अब लगातार नई चीजें सीखते रहना पड़ेगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा है। भविष्य की तस्वीर काफी अच्छी लग रही है, लेकिन एक चिंता की बात भी उभरती है, पढ़ाई का बढ़ता खर्च। स्रोत बताते हैं कि भारत अपनी GDP का करीब 3 से 3.5% ही शिक्षा पर खर्च करता है, जबकि कई विकसित देश 5-6% तक करते हैं। इसका क्या मतलब है आम लोगों के लिए, परिवारों के लिए? देखिए, ये गंभीर चुनौती है जिस पर स्रोत ध्यान दिलाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों की फीस वो तो बहुत तेजी से बढ़ी है, आसमान छू रही हैं। एक औसत परिवार के लिए स्कूल फीस, फिर ट्यूशन, फिर दूसरी एक्टिविटीज, ये सारा खर्च उठाना मुश्किल होता जा रहा है। हाँ, ये तो है। और शिक्षकों के वेतन में भी बड़ी असमानता है। मतलब एक तरफ सरकारी स्कूल्स हैं जहां फिर भी ठीक है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि कई प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों को बहुत कम वेतन मिलता है, कभी-कभी तो बस 10-15 हजार महीने का। नतीजा क्या है? अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा महंगी होती जा रही है। तो क्या तस्वीर निराशाजनक ही है या कोई उम्मीद भी है? मतलब कोई रास्ता है? नहीं, स्रोत एक सकारात्मक पहलू भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब अंधेरा ही है। एआई और डिजिटल तकनीक में ये क्षमता है, ये पोटेंशियल है कि वो शिक्षा को सस्ता और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, अगर इनका सही इस्तेमाल हो तो। अच्छा। जरूरत इस बात की है कि सरकार शिक्षा पर अपना खर्च बढ़ाए और स्कॉलरशिप या फीस में छूट जैसी योजनाएं लाए, उनको मजबूत करें।
सही प्लानिंग के साथ हम अगले दशक में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बना सकते हैं जो सबकी पहुंच में हो, सस्ती हो और भविष्य के लिए तैयार करें, और सबसे जरूरी, सबको बराबर मौके दें। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण ने हमें भारतीय शिक्षा के सफर, मतलब अतीत से लेकर भविष्य की संभावनाओं और चुनौतियों पर सोचने का एक अच्छा मौका दिया है। तकनीक नए दरवाजे खोल रही है, ये तो साफ है, पर खर्च और बराबरी का सवाल वो अभी भी बने हुए हैं। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि भारत अपनी शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी तरक्की, उसे सस्ता बनाना यानी सामर्थ्य, और क्वालिटी बनाए रखने, इन तीनों के बीच तालमेल कैसे बिठा सकता है, ताकि हर बच्चा आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए सही मायनों में तैयार हो सके।